हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से 7th वीडियो है। और इसमें हम जानेंगे एंड्रिया बोशेली के बारे में, जो कि दिव्यांग होते हुए भी अपने आप को साबित किया है, अपने आप को स्थापित किया है। और इससे भी संबंधित कहीं ना कहीं सवाल पूछे जा सकते हैं, और सवाल ना भी आए तब भी आपको जानकारी अगर रहेगी तो शायद कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ये किसी भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। एंड्रिया या एंड्रिया बोशेली, जो कि 22 सितंबर 1958 को इनका जन्म हुआ था। लाज़ेटिको इटली में हुआ था इनका जन्म। इनकी अभी डेथ नहीं हुई है। इनका जो कार्य क्षेत्र है, जो वर्किंग एरिया है, ये इटालियन टेनर हैं, संगीतकार हैं, लेखक हैं, संगीत निर्माता भी हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि क्या ऐसा संभव है कि यदि एक व्यक्ति, इनकी दिव्यांगता देखिए, जो दृष्टिबाधित हैं और वो भी ब्लाइंडनेस है, पूर्ण दृष्टिबाधिता है जिन्हें, क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, संभव है। आप सामने ही देख रहे हैं। इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं आप। ये कुछ भी संभव है। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ तो बात है इनमें। जो जिस स्थिति में लोग हार जाते हैं, अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं, अपने आप को समस्या बताते हैं, उन्हीं समस्याओं को मात देकर आगे बढ़ना, निकलना और समाज में अपने आप को स्थापित करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो फेमस है, जो प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित गायक है, ये इंटरनेशनली क्लेम्ड वोकलिस्ट है। ये इनका कोट्स है कि जीवन में जो कुछ भी मायने रखता है वह इरादा है। इरादा रखना पड़ता है। अगर हमारा इरादा ही ना हो कुछ पाने का, तो शायद हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लक बहुत कम ही मिलता है, या जिसे लोग नसीब कहते हैं, हो सकता है, बट इरादा रखना, कुछ पाने की इच्छाएं रखना, विल पावर रखना, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा इंटेंशन कम से कम पॉजिटिवली होना चाहिए कुछ प्राप्त करने का, तो ज़रूर मिल जाता है। और आज शायद इसीलिए ये इस स्थिति में है। कुछ पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं, अवार्ड्स, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इनको मिला है 1999 में, 1999 में, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। बिलबोर्ड लैटिन संगीत पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इनको मिला है 2014 में। वर्ष 1997 में, 1997 के सर्वश्रेष्ठ एकल के लिए इनको इको पुरस्कार मिला है, यानी कि इको अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगल ऑफ द ईयर 1997। विश्व के सबसे अधिक बिकने वाले इतावली या इटालियन कलाकार के लिए विश्व संगीत पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और वो 1996 में, 2002 में, 2006 में कई बार मिल चुका है। वर्ष 2002 से 2003 के एल्बम के लिए क्लासिक ब्रिट पुरस्कार भी इनके पास इन्हें मिला हुआ है। विश्व शास्त्रीय कलाकार के लिए वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं 2002, 6 और 2010। बॉम्बे शास्त्री 1997 में, ये भी इनको ये एक उपलब्धि है। कुछ बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं, जो कि और भी ज़्यादा होंगी, बट ये मुख्य हैं, जैसे कि ला म्यूजिका डेल सिलेंजियो 1999 में, एंड अलविदा कहने का समय, यानी कि टाइम टू से गुड बाय 2004, यानी कि 2004 में, या प्रार्थना द प्रेयर
1998 में, मौन का संगीत 2011 में, यानी कि द म्यूज़िक ऑफ साइलेंस 2011 में इन्होंने बुक लिखी। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इनके लाइफ से रिलेटेड, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। एंड्रिया बोशेली, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जन्म 22 सितंबर 1958 1958 को लाजेटिको पीसा, इटली के पास इतालवी टेनर यानी कि इटालियन टेनर को ओपेरा और पॉप संगीत के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। छोटी उम्र में ही बोसेली जन्मजात ग्लूकोमा से पीड़ित थे। ग्लूकोमा दरअसल एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे दिमाग से जुड़ने वाली नस होती है, उसमें वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है हमको देखने में। उन्होंने 6 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया और बाद में बांसुरी और सैक्सोफोन बजाया। 12 साल की उम्र में एक फुटबॉल दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क रक्तस्राव से पीड़ित होने के बाद वह पूरी तरीके से अंधा हो गया। यहाँ पर अंधा नहीं, दृष्टिबाधित हो गए या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गए या ब्लाइंडनेस हो गए। अपनी दृष्टि की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए पियानो बार और नाइट क्लबों में गाते हुए पीसा विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। यह बहुत बड़ी बात है कि एक दृष्टिबाधित होते हुए भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किया इन्होंने। वो कहावत है ना कि हारते वो हैं जिनके इरादे बहुत नाजुक होते हैं, और इन्होंने अपने इरादे, अपना इंटेंशन इतना मजबूत बनाया था, जो इनका कोट भी आपने ऊपर पढ़ा होगा। तो वाकई में इंटेंशन, इरादा बहुत ज़रूरी है मजबूत रखना। अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक संगीत करियर पर निर्णय लेने और टेनर फ्रैंको कोरेली के साथ आवाज़ का अध्ययन करने से पहले 1 साल के लिए राज्य द्वारा नियुक्त वकील के रूप में कानून का अभ्यास भी किया। आप सोच सकते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी, उन्होंने कानून का अभ्यास भी किया कि किस तरीके से कानून की एक्टिविटी की जाए, किस तरीके से कानून का पालन किया जाए, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस किया जाए, क्या होता है ये सब, इनसे संबंधित पूरी एक्टिविटीज़ इन्होंने की, पूरा प्रैक्टिस किया। कुछ इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा है कि एंड्रिया बोशेली का जन्म कब हुआ था। 22 सितंबर 1958 में। एंड्रिया बोशेली किससे संबंधित हैं, यानी कि किससे संबंधित का मतलब है कहाँ से। ये लैजेटिको इटली, वहाँ के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड्रिया बोशेली किस बीमारी से पीड़ित थे, यानी किस समस्या से ग्रसित थे। तो पूर्ण दृष्टिबाधिता या ब्लाइंडनेस से ये ग्रसित थे। कम उम्र में बोशेली को किस प्रारंभिक समस्या का सामना करना पड़ा था। और जन्मजात ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? ये नेत्र रोगों का एक समूह जो अपनी आंखों के पीछे ऑप्टिक तंत्रिका होती है, नर्व होती है, वो नामक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाकर दृष्टि हानि और अंधापन या दृष्टिहीनता का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। और ख़तरनाक है कि व्यक्तियों को देखने में बहुत समस्याएं आती हैं फिर, और यही वजह थी कि जिनकी वजह से इन्होंने आगे बहुत परेशानियां उठाईं, बट अपने इरादे नेक रखे और इरादे मजबूत रखे, जिसकी वजह से आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक नर्व क्या है? दृश्य छवियां बनाने के लिए ऑप्टिक तंत्रिकाएं आपकी आंखों से आपके मस्तिष्क तक संदेश भेजती हैं, उसी को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। उनकी पूर्ण दृष्टिबाधिता का कारण क्या था? एक फुटबॉल दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क का रक्तस्राव। सोचिए, कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं। अगर एंड्रिया महोदय ये समझ लेते, अगर ये समझ लेते कि मैं अब क्या कर पाऊंगा, जीवन मेरा बेकार हो गया, तो सोचिए क्या स्थिति होती। क्योंकि
अगर इनके इरादे नेक ना होते, इरादे मजबूत ना होते, अगर ये ना सोचा होता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, तो शायद आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। एंड्रिया बोसेली का कार्यस्थल क्या है? कार्यस्थल का मतलब जो काम करते हैं, यानी कि कार्य क्या है, स्थल छोड़िए, कार्य क्या है बेसिकली जिसके लिए वो वर्किंग करते हैं, फेमस करते हैं, क्योंकि प्लेस अलग है। ये इटालियन टेनर हैं, संगीतकार हैं, लेखक और संगीत निर्माता हैं। एंड्रिया बोसेली किसके लिए फेमस हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित गायक हैं। एंड्रिया बोसेली को प्राप्त एक पुरस्कार का नाम बताइए। बहुत सारे हमने ऊपर देखे थे। वो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1999 में, द म्यूजिक ऑफ साइलेंस 2011 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो एंड्रिया बोसेली जो हमने ऊपर जाना था, उन्होंने कानून की पढ़ाई कहाँ से की? पीसा विश्वविद्यालय से की इन्होंने। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हो सकता है आ भी जाएं और ना भी आएँ, बट आप पढ़े रहेंगे तो कहीं भी DSSB में तो कहीं से भी सवाल पूछ लेता है। बट अगर आप ऐसे व्यक्ति के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो कहीं पर एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि दिव्यांग लोग कुछ नहीं कर सकते, या जो बहुत ऐसे एरिया से हैं जो सही शब्द नहीं जानते, वो लोग अंधे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंधे लोग क्या कर सकते हैं, तो आप उनको जवाब दे सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दे करके। तो शायद ये आपकी जानकारी में होगा, तभी आप एग्जांपल सेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।